नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 11th क्लास की आंसर की। सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आज ही पेपर हुआ था 1 मार्च 2025 को। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको करवाने की कोशिश की है। चेक कीजिए और बताइए कि आपके कितने जो है आंसर सही हैं और कितनों में करेक्शन की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ? फरात और दजला। दूसरा है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोनिड्स। तीसरा है, कैसियस डियो कौन था? ये रोमन इतिहासकार थे। उसके बाद है रोमन छावनी विंडोनिसा, यानी कि विंडोनिसा जो है वो आज किस देश में है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ऑगस्टस। छठा है, किस शहर को जीतने के बाद चंगेज खान ने उसे पूरी तरह नष्ट करने के आदेश दिए? तो इसका सही आंसर है निशापुर। नेक्स्ट है, बाटू कौन था? चंगेज खान का पोता। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोची ने। नेक्स्ट है, मार्क ब्लॉक किस देश के रहने वाले थे? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उसके बाद है, सामंतवाद में फीफ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। उसके बाद है, इटली में सेंट बेनेडिक्ट मठ की स्थापना कब हुई? 529 ईस्वी में। द प्रिंस की रचना किसने की? मैकियावेली। उसके बाद एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको लिखकर उनका उत्तर देना है। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों का प्रचार प्रसार किसने किया? उल्रिक ज्विंगली और जॉन कैल्विन ने। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था का स्थापना किसने की? इग्नेशियस लोयला। जर्मनी में किसान विद्रोह कब हुआ? 1525 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डैश ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? इसका सही आंसर है कोपरनिक्स, जिसे हम कोपरनिक्स क्रांति के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है, डैश ईस्वी में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? 1781 ईस्वी में। कैनबरा एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है डैश सभा स्थल। उसके बाद 3 आपके पास जो प्रश्न है अभिकथन और कारण वाले हैं। आइए इनको समझते हैं। गिनबुरा शब्द जो है गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बना है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। तो ये एक फैशनेबल इलाके के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था और ये दोनों ही सही हैं और उसकी व्याख्या भी, यानी कि जो आर है एक ही सही से व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, 1832 में इसका सही आंसर आ जाएगा ए। 1832 में क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है। तो ये जो पहले वाला आपका अभिकथन है ए, वो भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि उन्होंने यही फैसला सुनाया था कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट कबीला है और इस पर जो आपने मूल निवासियों के लिए नियम बनाए हैं वो लागू नहीं होते। तो दोनों ही कथन सही है और आर जो है एक की व्याख्या भी करता है। तो लेकिन ये कब कहाँ पर लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में, तो इसलिए हम कहेंगे कि बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक ने ताइवान भाग निकले और वहाँ उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। दोनों बिल्कुल सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, बट ये अब ऑप्शन डी में है, तो इसलिए इसका सही आंसर है डी। उसके बाद आपके पास बेटा 3 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। पहला जो है ऑप्शन में है, क्या यह कहना सही है कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? क्योंकि जब भी खानाबदोश गांव में एंटर करते थे फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते थे, उपजाऊ जमीन को बंजर बना देते थे, जल स्रोतों को दूषित करते थे और चौथा पॉइंट है, गांव पर आक्रमण करके उनका कीमती सामान लूट लेते थे। दूसरा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे? तो इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो, कृषि उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि इसी से मिलता है। अगर जमीन जो है उपजाऊ है, अच्छी है, तो कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। पशुपालन के लिए लोग आकर्षित होते हैं और नए व्यवसायों का आधार बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उर नगर की महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ पर आप उर नगर की जो भी विशेषताएं थी वो सभी, उनकी गलियों का संकरी होना, उनके भवन कैसे थे, उनकी एकांतता, वो सब आप विशेषताएं उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। देखिए जो रोमन इतिहास है उसमें हम जो है एक तीसरी शताब्दी को एक ऐसा पार्ट मानते हैं जिसने पूरे रोमन इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, प्रवर्ती और पूर्ववर्ती। अब वो एक संकट था, कैसे? क्योंकि उसी समय में जर्मन मूल की जो जनजातियां थी, वेंडी, गोथ और फ्रैंक जनजातियां थे, उन्होंने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। फिर दूसरा है राजनीतिक स्थिति जो थी उसमें बहुत दयनीय हो चुकी थी। 47 वर्षों में 25 राजे जो थे सत्ता पर बैठे और उतरे। उसके बाद तीसरा, उसमें ऐसा समय था बहुत अकाल पड़ रहे थे, प्लेग फैल रही थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मृत्यु का ग्रास बन रहे थे। हम इसमें 4th पॉइंट भी लिख सकते हैं कि प्रांतों के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करे जाने से जो केंद्रीय सरकारें थी, केंद्रीय शासन था, वो कमजोर पड़ता जा रहा था। अब हम बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप सामंती समाज के लक्षण यानी कि सामंतवाद की विशेषताएं लिख सकते हैं, या फिर आप मध्यकालीन मठों के कार्य लिख सकते हैं। हम मध्यकालीन मठों के कार्यों को एक्सप्लेन करेंगे। लोगों को उपदेश देना, पांडुलिपियां तैयार करना, रोगियों की सेवा करना, शिक्षा प्रदान करना, ये सब वहाँ के कार्य थे। उसके बाद है विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का क्या योगदान था। जो अरबवासी थे या अरब के लोग थे, उन्होंने पूरे विश्व को विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में कहें तो बीज गणित और त्रिकोणमिति का प्रसार और आविष्कार किया। जो संक्रामक रोग थे उनके सटीक उपचार की विधियां प्रदान की। खगोल के क्षेत्र में हम बात करें तो एस्ट्रोलैब्स की स्थापना की। और अगर दर्शन की बात करें तो अल-बरूनी और इब्न सीना जैसे महान दार्शनिक और जो थे, उन्होंने समाज को एक नई सोच प्रदान की। उसके बाद है इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्यों नहीं शामिल किया गया। क्योंकि इतिहास की किताबों में ये माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास है वो कैप्टन कुक से ही शुरुआत होती है, और बार बार जो ऑस्ट्रेलिया की भूमि है उसे टेरा न्यूलियस कहा गया। टेरा न्यूलियस यानी कि जो भूमि पहले किसी की भी नहीं थी। जब अंग्रेज और यूरोपवासी वहां पहुंचे तभी से जो है उनका इतिहास शुरू हुआ, और तभी से वो भूमि जो थी यूरोपवासियों की होने लगी। नेक्स्ट है सन्यत सेन के 3 सिद्धांत। सन राष्ट्रवाद, मिन गणतंत्रवाद, चुई समाजवाद। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। जापान में मेजी पुनर्स्थापना के कारण क्या थे। क्योंकि पश्चिमी देशों का दबाव था कि जापान जो है वो अपने आप को थोड़ा आधुनिक करे। दूसरा, शोगुनों के शासन जो था वो बहुत ही दोषपूर्ण था, लोगों में काफ़ी रोष था, सामाजिक असंतोष था और औपनिवेशिक शक्तियों का डर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, शोगुनों को वहाँ से हटा दिया गया और जो राजा था, मुत्सुहितो शासक था, वो फुल पावर में आ जाता है। और इसी घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है, जिसकी जो पुनर्स्थापना है वो 1868 में होती है। उसके बाद बेटा 3 पैराग्राफ हैं। पहला गजन खां के ऊपर है, पहले भी बहुत बार आ चुका है ये पैरा। गजन खां किसका वंशज था? मंगोलों का। उसके बाद गजन खां ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? इस्लाम धर्म। गजन खां का शासनकाल कब से कब तक था? 1295 से 1340वीं। रसीदुद्दौला कौन था? ये एक ईरानी वजीर था। नेक्स्ट है यास का अर्थ क्या है? चंगेज खां की विधि संहिता को यास कहा जाता है। चंगेज खां ने यास की घोषणा कब और कहाँ की? 1221 में बुखारा में, अगर इस पहरे के हिसाब से देखें तो। उसके बाद है चंगेज खां ने उत्सव मैदान में किसकी भर्त्सना की? बुखारा के अमीर मुसलमान निवासियों की। 16वीं सदी के अंत में बुखारा के उत्सव मैदान पर किस व्यक्ति ने नमाज अदा की? अब्दुल्ला खां बुखारा ने। नेक्स्ट है कि एबोरिजिनीज कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव या मूल निवासी। उसके बाद वे कहाँ से आए? वे न्यू गिनी से आए थे। टोरेस स्ट्रेट वासी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में रहने वाले देसी लोगों का समूह। और 2005 में ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का कितने हिस्सा टोरेस स्ट्रेट टापुवासियों का था? 2.4%। उसके बाद बेटा आपके पास जो है बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक तो जो है मारी नगर की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर आप शासकों के बारे में लिखे कि किन किन समुदायों के लोग, फिर जो सबसे फेमस थे वो एमोराइट शासक थे, और वे मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का बहुत सत्कार करते थे। फिर जिमरिलिम जो शासक है उसके राजमहल का वर्णन करें। फिर व्यापारिक नगर के रूप में कैसे फला फूला वो वर्णन होगा।
नेक्स्ट है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद में विभिन्न विद्वान मार्टिन लूथर के बारे में आप लिख सकते हैं। या मानवतावादी विचारों में सबसे पहले इटली में ही क्यों आए, उसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि इटली भूमध्य सागर के आसपास था, व्यापारिक वर्ग का उदय हो चुका था, शिक्षा का केंद्र था, प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था, नए नए नगर राज्य जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस ऐसे नगरों का उद्भव हो चुका था, पोप जो था वो भी नए विचारों से परिपूर्ण था, ग्रीक विद्वानों का आगमन यानी कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का जो अधिकार था उसके कारण भी। उसके बाद जापान के आर्थिक विकास में आप सामंती प्रथा का अंत, शिक्षा का सुधार, सैनिक सुधार, कृषि सुधार, औद्योगिक रेलवे का विकास, मेजी संविधान लिख सकते हैं। और अगर मैप की बात करें, मैप बहुत आसान आया था, चीन, इराक, भारत, जापान, मंगोलिया, और ये हमने मैप में शो भी किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने, आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, इराक, यहाँ भारत, फिर ये चीन, चीन से ऊपर मंगोलिया, और ये साइड में यहाँ पर ये जापान। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी, और ये अगले साल भी जो बच्चे 11वीं में होंगे उनके लिए भी बहुत बहुत लाभदायक होगी। और आपको आगे अगर +2 की वीडियोज़ देखनी है तो हम आपको उसका भी लिंक दे देंगे, आप उन्हें ज़रूर देखिए और हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।